Hello guys, now we are going to discuss the nature of roots of a quadratic equation. In previous video I have explained you what is completing square method. The today video is just to explain nature of roots, right? So here nature of roots is what we are going to discuss, that everyone know about the quadratic equation. The standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equals to 0 where a can't be 0. तो अगर a 0 हो गया तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक से हट के कहाँ चली जाएगी, लीनियर पे. तो देयरफॉर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. और हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो जो कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, दैट इज द x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड हेयर दिस the important role will be played by b square minus 4ac. तो ये यहाँ जो b square minus 4ac लिखा हुआ है, इस b square minus 4ac को हम d से रिप्रेजेंट करेंगे और इस d का मतलब क्या है आपका डिस्क्रिमिनेंट. तो आपका जो रूट डिसाइड करेगा वो रूट डिसाइड करेगा b square minus 4ac. तो हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं उस बात को आप ध्यान से समझ लें. आज हम केवल डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है. तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी है तो अभी तक आप लोगों ने इसको 10th क्लास से पहले फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, और यहाँ अगर किसी की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही थी तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे और वहां से उसके रूट्स निकालने की कोशिश करेंगे. तो देखिए नेचर ऑफ रूट्स आगे शुरू करने से पहले इस फॉर्मूले को मैं यूज करना सिखा देता हूँ आप लोगों को. सपोज करिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेता हूं और वो एग्जाम्पल है आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6. 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. और मैं इसकी एमटीएस करने के बजाय इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं. तो सबसे पहला काम मेरा a b c में अपटेंड करूंगा. तो यहाँ a कितना है 2, b कितना है माइनस 7 एंड c इज व्हाट 6. नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला. देन x इज इक्वल्स टू माइनस बी. तो ये माइनस है तो ये ऑलरेडी प्लस हो जाएगा. प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब हुआ आपने इसका स्क्वायर किया, इट इज 49 माइनस 4. a कितना है 2, c कितना है आपका 6 अपॉन में कितना है आपका 2 इंटू a कितना है आपका 2. तो यहां से आप देखेंगे तो यू विल गेट x प्लस माइनस 49 6 टू 12, 12 माइनस कितना हुआ 12 इंटू 4 इट विल be 48 upon 4. then this x will be what x plus minus 1 by 4. तो यहां से दो केसेस अराइज होंगे. एक आपका होगा प्लस के साथ 8 by 4 और दूसरा आपका होगा माइनस के साथ, इट इज व्हाट 6 by 4. तो एक x की वैल्यू 3 by 2 और एक x की वैल्यू 2. तो यहाँ पे आपके दो अलग अलग रूट्स मिले हैं 2 और 3 by 2. तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ रूट्स. तो एज वी आर गोइंग टू द रियल नंबर्स, तो हमारा जो टॉपिक है वो अभी तक हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है. तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अंडर रूट के अंदर ये जो वैल्यू आपकी लिखी हुई है, ठीक, तो सारा का सारा रोल इसका है. बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 होगा देन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव two real and distinct roots, right? Two real and distinct roots. And another one is second case, b square minus 4ac is equals to 0, then it will have real and equal roots. This is the second point. तो कुल मिला के हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac को ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 लेके चलना है. देन ओनली वी विल फाइंड आउट द रूट्स. और नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है. तो यहाँ आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, रियल एंड इक्वल रूट्स. एंड द थर्ड वन इज इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0. तो यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट जाएगा नो रियल रूट्स, और इतनी बात करके टॉपिक आपका खत्म. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 पे नो रियल रूट्स आया, तो इसका मतलब नहीं है कि ऐसा नहीं है कि रूट्स नहीं निकले. तो रूट्स आएंगे लेकिन रियल नहीं होंगे, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है.
लेटर ऑन वी विल डिस्कस इन द कॉम्प्लेक्स नंबर कि यहां रूट्स तो आए, तो जो रूट्स आए मैं उसको ब्रैकेट में लिखे दे रहा हूं. तो रूट्स विल बी व्हाट? रूट्स विल बी इमेजिनरी. रूट्स विल बी इमेजिनरी. तो यहां आपको इमेजिनरी से कोई लेना देना नहीं है, तो क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है. तो ये 10th क्लास का एक टॉपिक है. तो नो रियल रूट्स की बात करके कहानी खत्म, बस आपको यहां तक ही पढ़ना है. तो मैं आपके लिए इसके तीनों केसेस के अलग अलग एग्जांपल लेकर दिखाता हूं आप लोगों को कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और यहां पे आपको ये चेक करके बताना है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकलेंगे. इसके बाद इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम गुड क्वेश्चंस ऑफ नेचर ऑफ रूट्स. तो देखिए पहला क्वेश्चन, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. तो यहां सिर्फ आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा. तो आपको मालूम है कि आपका सबसे पहला काम, a की वैल्यू कितनी हुई यहां पर 4, b की वैल्यू यहां पे कितनी हुई -5, एंड व्हाट इज c 3, d मैंने बताया डिस्क्रिमिनेंट, इट इज व्हाट b स्क्वायर माइनस 4ac. मैं ये कैलकुलेट करने जा रहा हूं. तो यहां b की वैल्यू कितनी है -5, इसका स्क्वायर किया -4, a की वैल्यू कितनी है 4 एंड c की वैल्यू कितनी है 3. तो here you will see you will get 25 minus what 4 4 the 16 3 का 48 and 48 में से 25 आपने माइनस किया तो it will be what 8 minus 5 3 4 minus 2 this 23 and minus 23 is negative. कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है ये आपका क्या आ रहा है लेस देन 0, क्योंकि द वैल्यू इज व्हाट -23 विच इज लेस देन 0. तो व्हाट यू विल से नो रियल रूट्स. राइट बच्चों, तो आपका एक एग्जांपल थर्ड कंडीशन पे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ वी मूव ऑन टू अनदर एग्जांपल. तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लिया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. तो यहां पे आपको बताना है कि इसके रूट्स कैसे होंगे, और रूट्स कैसे होंगे उसके बाद यू हैव टू फाइंड आउट द रूट्स. अगेन द वैल्यू ऑफ a इज व्हाट 2, वैल्यू ऑफ b इज व्हाट -6 एंड वैल्यू ऑफ c इज व्हाट 3. फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम d कैलकुलेट कर लेते हैं, नेचर ऑफ रूट्स पता कर लेते हैं. तो दैट इज द b स्क्वायर माइनस 4ac. तो यहां इसका स्क्वायर किया 36 -4, a कितना है 2, c कितना है 3. तो यहां आ गया आपका 36, 4 2 8, 8 3 24. What you will get? You will get 12. So which is greater than 0? Which is greater than 0? तो you will say real and distinct roots. तो यहाँ real and distinct roots you will obtain. Now how you will obtain? तो use the formula x is equals to minus b. तो b is -6. तो already बाहर माइनस लगा हुआ है, तो it will be plus 6 plus minus रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी वैल्यू मैं ऑब्टेन कर चुका हूं 12 अपॉन में कितना आया आपका 2a, a इज व्हाट 2. तो यहां आया बच्चों 6 प्लस माइनस √12 के जो फैक्टर होंगे वो 4 इंटू 3. यहां ये हुआ आपका 4. नेक्स्ट स्टेप में इस 4 में से आप क्या बाहर ले सकते हो, यू कैन टेक आउट 2 कॉमन. तो यहां पे आपका आ गया 4 और पूरे में से आपने न्यूमरेटर में से कितना कॉमन लिया 2. तो इट इज व्हाट लेफ्ट 3 प्लस माइनस √3/4 और यहां से आपका ये 2 कैंसिल हुआ. तो इट इज व्हाट 3 प्लस माइनस √3/2. तो 2 केसेस अराइज. तो पहला x जो आएगा आपका दैट इज 3 प्लस √3/2 एंड द अनदर वन इज 3 माइनस √3/2. राइट. तो दो रूट्स आपके इस तरीके से यहां निकल गए हैं और मैं एक और क्वेश्चन की बात कर रहा हूं और यहां पे आपको पता लगेगा कि उसके रूट्स इक्वल हैं या डिस्टिंक्ट हैं. तो तीनों कंडीशन के भी ऊपर एक एक एग्जांपल मैंने आपको यहां एक्सप्लेन कर दिया है. इस तरीके से आप नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करो. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल फाइंड आउट the value of given constant that will be depend on the nature of roots. So another example for you, third one, that is what 3x square minus of 4√3 x plus 4. Again nature of roots you have to find out. So see the value of a is what 3, b is what -4√3 and c is what 4. d कैलकुलेट करेंगे हम, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac. तो b की वैल्यू
-4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4, a कितना है 3, c कितना है 4, इसका स्क्वायर किया तो ये कितना हुआ 48, माइनस ऑफ 48 what you will get 0. तो you are seeing that b square minus 4ac is equals to 0. तो इट मीन्स जब ये वैल्यू आपकी 0 हो गई तो रूट्स विल बी व्हाट रियल एंड इक्वल. अप्लाई द फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस बी. तो यहां b की जो वैल्यू माइनस में है तो इट विल बी 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 0 अपॉन 2a. a कितना है 3. तो यहाँ x की जो वैल्यू आई 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6. तो यहाँ ये 2 और ये 3. तो ये जो वैल्यू आई आपकी 2 रूट 3 बाई 3. तो रियल एंड इक्वल. तो यहाँ जो रूट्स निकले वो क्या निकले 2 रूट 3 बाई 3. तो दोनों रूट्स ही सेम होंगे. तो दिस इज योर फाइनल आंसर. तो इन दिस वे यू कैन अटेम्प्ट और फाइंड आउट द नेचर ऑफ रूट्स बाय यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac is greater than 0, equals to 0 or less than 0. In next video we will discuss how to find the value of unknown variable when the roots are real, equal, depending on the inequalities. So please go through the further video, try to attempt the question of these concepts and make yourself very confident.